नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत कक्षा 8 का पाठ 3। सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। क्या आप जानते हैं बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ का सरल प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर, सॉल्यूशन, अभ्यास के सारे प्रश्न एनसीईआरटी सीबीएसई केवीएस के अनुसार। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सुभाषित यानी अच्छे विचार हमारे जीवन को सफल बनाने का सबसे आसान और सुंदर तरीका है। तो चलिए आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास को ऐसे समझेंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक मज़ेदार सवाल भी पूछूंगी, तो ध्यान से पूरा देखना। तो बच्चों चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह है क्वेश्चन नंबर 4, यह है क्वेश्चन नंबर 5, ये बाकी का यहाँ तक है आपके। ओके बच्चों, सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित रस को पी करके जीवन को सफल करो, बनाओ। अभ्यास जायते सिद्धम। अब ये अभ्यास है आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। जो बच्चों नीचे क्वेश्चन आंसर है ना, इनके आंसर आपको एक शब्द में देना है। ठीक है, मतलब शॉर्ट आंसर देना है। फर्स्ट क। बच्चों अभी मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत काम की है, पर थोड़ा आगे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर क। गीतानी के गायंती। गीत कौन गाता है? इसका आंसर है बच्चों देवाहा, देवता। गीत कौन गाते हैं? देवता गाते हैं ना। अपन ने पाठ में पढ़ा था ना कि देवता गीत गाते हैं एक साथ मिलके। क्वेश्चन नंबर सेकंड ख। कह बलम न वेति। कौन बल को नहीं जानता? इसका आंसर है मूषक। मूषक, मूषक बल को नहीं जानता। मूषक मतलब होता है बच्चों मच्छर। सेकंड है ग। कह वसंतस्य गुणम वेति। वसंत ऋतु का गुण कौन जानता है? उत्तर है कवि। कवि वसंत ऋतु का गुण जानता है। नेक्स्ट है घ। मूषकः कस्य बलम न वेति। मशकः कस्य बलम न वेति। मच्छर किसके बल को नहीं जानता? इसका आंसर आएगा अनिलस्य, वायु का। मच्छर वायु का बल नहीं जानता है। ठीक है, नेक्स्ट है य। फलोद्गमे के नम्राः भवन्ति। फलों के भार से कौन झुक जाते हैं? फलों के भार, इसका आंसर है वृक्षाः। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि पेड़ पौधे जब फल आ जाते हैं ना उनमें, तो वो अपने भार से झुक जाते हैं नीचे। फल आने पर वो झुक जाते हैं। ठीक है,
वृक्षः का मतलब होता है वृक्ष, पेड़ पौधे। नेक्स्ट है च, केन समसंख्यम न करणीयम, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? इसका आंसर है दुष्टेह, दुष्टों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। आप भी कभी दुष्टों के साथ मित्रता नहीं करना है आपको भी, ठीक है। नेक्स्ट है छ, केन विना वेद देवम न सिद्ध्यति, किसके बिना देव सफल नहीं होता? इसका आंसर है पुरुषेण, पुरुष के बिना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। अभी आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पूर्ण वाक्य का मतलब है कि थोड़ा लंबा, लॉन्ग आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क, तरवः कदा नम्राः भवन्ति, वृक्ष कब झुक जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा तरव फलोदगमे हैं नम्राः भवन्ति, वृक्ष फलों के भार से झुक जाते हैं, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट ख, समृद्धिभिः के अनुद्यताः भवन्ति, समृद्धि संपन्नता के बाद कौन घमंडी नहीं होते? इसका आंसर है सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुदत्ताः भवन्ति, सज्जन व्यक्ति समृद्धि पाकर भी घमंडी नहीं होते हैं। हाँ, जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं ना, सच में जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं, समृद्ध का मतलब होता है हर तरह का जिनके पास सुख रहता है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, तो वो व्यक्ति हमेशा कभी भी घमंड नहीं करता है, और घमंड वही करता है जिसके पास थोड़ा कम हो, मतलब वो कम सुखी हो। वह कहते भी है ना कि अधगगरी झलकत जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ग, सत्पुरुषाणां स्वभावः कीदृशः भवति, सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है? इसका उत्तर है सत्पुरुषाणां स्वभावः सज्जनता पूरितः दयालुः च भवति, सज्जनों का स्वभाव विनम्र और दयालु होता है। क्वेश्चन नंबर घ, सत्यम कदा सत्यम न भवति, सत्य कब सत्य नहीं होता है? इसका आंसर है हितम विना उक्तम सत्यम सत्यम न भवति, जो सत्य हितकारी नहीं होता वह सत्य नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ, देवम कदा न सिद्ध्यति, देव अर्थात भाग्य कब सफल नहीं होता? इसका आंसर है पुरुषकारम विना देवम न सिद्ध्यति, पुरुषार्थ प्रयास के बिना देव अर्थात भाग्य सफल नहीं होता है। हाँ बच्चों, पुरुषार्थ करेंगे ना, पुरुषार्थ करेंगे ना, तभी हम सफल होंगे, मेहनत करेंगे तभी हम सफल होंगे, क्योंकि मेहनत के पीछे पीछे ही भाग्य चलता है, किस्मत चलती है। हम किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपका अधिकार है पुरुषार्थ के ऊपर, मेहनत करो, दिन रात पढ़ो। बच्चों, आपको लगता है ये चैप्टर मुश्किल है,
अगर वीडियो के एंड तक देखा तो ये सबसे इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों स्तंभों का मिलन करें। अब मिलान वाले क्वेश्चन है बच्चों। ये संख्या, ये संख्या है, ये उक्त संस्कृत, ये संस्कृत में बता रखा है। आ भावार्थ संस्कृत, ये इसका भावार्थ है, ये इनका भावार्थ है, ये इनका भावार्थ है। ठीक है, ये इनका भावार्थ है संस्कृत में ही। ठीक है, फिर ये हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी में अनुवाद दे रखा है। ठीक है, मतलब ये तो संस्कृत में है और ये संस्कृत का ही भावार्थ है। भावार्थ मतलब ये संस्कृत को थोड़ा सा और इजी बना दिया है ना। और मतलब ये क्या कहने वाले हैं, जो इसका भावार्थ यहाँ पर है ना। और फिर इसी का ही, इन्हीं का ही हिंदी अनुवाद यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो पहला है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि। इसका मिलान होगा भारत भूमेः महात्म्य वर्णनम। इससे इसका हिंदी अर्थ होगा, देवता इस भारत भूमि के गीत गाते हैं, भारत की महिमा का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, गुणी गुणम वेति। इसका मिलान होगा, सज्जनः एव गुणानां मर्मज्ञः। इसका हिंदी अर्थ होगा, गुणों की पहचान सिर्फ गुणी व्यक्ति ही कर सकता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा। जो गुणीवान व्यक्ति होगा ना, वही गुणों की पहचान करेगा। अगुण व्यक्ति तो दूसरों में अगुण ही देखेगा। नेक्स्ट थर्ड है, भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमेः। इसका मिलान होगा, सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता। इसका हिंदी अर्थ होगा, जैसे वृक्ष, सॉरी बच्चों, हाँ हम यहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका हिंदी अर्थ है, जैसे वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं, वैसे ही सज्जनों में स्वाभाविक नम्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते। इसका भावार्थ मिलन होगा, सुवर्णम चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्यते। इसका हिंदी अर्थ होगा, जैसे सोने की परीक्षा 4 तरीकों से होती है। नेक्स्ट है अपना ये वाला, अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। इसका मिलान होगा, प्रज्ञा दमः दानं कृतज्ञता इत्यादयः। इसका हिंदी अर्थ होगा, 8 गुण जैसे बुद्धि, संयम, दान, कृतज्ञता आदि मनुष्य को चमकाते हैं। नेक्स्ट है, दुर्जनेन समम संख्यम न कार्येत। इसका मिलान होगा, दुष्ट संगः उष्णांगारस दृशः। इसका हिंदी अर्थ होगा, दुष्टों की संगति जलते अंगारे के समान होती है, इसलिए उनसे मित्रता न करें। हाँ बच्चों, दुष्ट व्यक्तियों की संगति जलते हुए अंगारे की तरह होती है। कैसे होती है? अंगारे को हाथ में लेंगे तो वो काला हो जाएगा, ठंडे को हाथ में लेंगे तो हाथ काला हो जाएगा, मतलब मेला हो गया ना हाथ। और गर्म को हाथ में लेंगे तो हाथ जल जाएगा। किसी भी तरह से अंगारे को हाथ में लेंगे तो हाथ गंदा हो ही जाएगा। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति के भी जीवन में कभी भी पास में नहीं रहना चाहिए, वो इंसान को गंदा कर ही देता है। नेक्स्ट है, एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः। इसका मिलान होगा, केवलम देवम प्रयत्नम विना असिद्धम। इसका हिंदी अर्थ होगा, जैसे रथ एक पहिए से नहीं
सकता, वैसे ही प्रयत्न के बिना केवल भाग्य से सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल सही, हमें मेहनत भी करना चाहिए और भाग्य को भी अपने साथ में लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस वीडियो के एंड तक आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधः प्रदत्त मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दी गई मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। अब बच्चों, नीचे दी गई मंजूषा से ये शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों को हमें रिक्त स्थान में भरना है, रिक्त स्थान में यहाँ पर भरना है, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस आ गए। अब इसमें हमें जो ऊपर जो शब्द दिए हैं ना वो भरना है, ठीक है। तो पहला है क, गुणी रिक्त स्थान वेति न वेति निर्गुणः। अब रिक्त स्थान में आएगा जो ऊपर दे रखे हैं ना शब्द, उनमें से शब्द आएगा गुणम, ठीक है। क्योंकि हम चैप्टर में भी देखेंगे तो चैप्टर में पूरा सेंटेंस ऐसा ही बनेगा, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसा ही सेंटेंस हमें यहाँ पर बना देना है। इसका हिंदी अर्थ होगा, गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, भवन्ति नम्रा तरवः रिक्त स्थान। अब इस रिक्त स्थान में आएगा फलोदगमेह। तो पूरा आंसर बनेगा भवन्ति नम्राः तरवः फलोदगमेह। इसका हिंदी अर्थ होगा, वृक्ष फलों से लदकर नम्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन रिक्त स्थान गुणेन कर्मणा। रिक्त स्थान में आएगा शीलेन। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसका हिंदी अर्थ होगा, मनुष्य की परीक्षा उसके कुल, आचरण, गुण और कर्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा कौल्यम दमः। रिक्त स्थान में आएगा कृतज्ञता। पूरा सेंटेंस बनेगा, गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा कौल्यम दमः कृतज्ञता। इसका हिंदी अर्थ होगा, गुण मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, वृद्धि, शील, संयम और कृतज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन य, दानम यथाशक्ति च। रिक्त स्थान में आएगा श्रुतम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, दानम यथाशक्ति श्रुतम च। इसका हिंदी अर्थ होगा, सामर्थ्य अनुसार दान और अध्ययन, श्रवण या ज्ञान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन च, एवं पुरस्कारेण विना देवं न। रिक्त स्थान में आएगा सिद्ध्यति। पूरा सेंटेंस बनेगा, एवं पुरस्कारेण विना देवं न सिद्ध्यति। इसका हिंदी अर्थ रहेगा, इस प्रकार प्रयत्न के बिना केवल देव भाग्य से सफलता नहीं मिलती है। बच्चों, अगर आपको समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प चुने। क्वेश्चन क,
गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषयः कः? इसका आंसर है भारत भूमि गौरवम। इसका हिंदी अर्थ होगा इस श्लोक का मुख्य विषय भारत भूमि का गौरव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। गुणी गुणम वेति इत्यत्र कः गुणम न जानाति? इसका आंसर है निर्गुणम निर्गुणः। इसका हिंदी अर्थ है गुणी गुण को पहचानता है। इस कथन में निर्गुण व्यक्ति गुण नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः इत्यस्य तात्पर्यं किम्? आंसर है सृजन एव गुणम जानाति। हिंदी अर्थ है इसका इस कथन का तात्पर्य है कि सज्जन व्यक्ति ही गुणों को पहचानता है। घ। भवन्ति नम्रा तरवः फलोद्गमेः इत्यस्य अर्थः कः? उत्तर। फलयुक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति। फलों से लदे वृक्ष झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः इत्यत्र सभायाः महत्वं किम्? इसका आंसर है धर्मोपदेशाय ज्ञानवृद्धाः जनाः आवश्यकाः। इसका हिंदी अर्थ होगा बच्चों सभा में धर्म का उपदेश देने के लिए ज्ञानी वृद्ध जन आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है च। दुर्जनेन सह संख्यम किमर्थम न कार्यम? इसका आंसर है बच्चों सह उष्णांगारवद हानिकरः भवति। इसका हिंदी अर्थ है बच्चों दुष्ट व्यक्ति जलते अंगारे की तरह हानिकारक होता है, इसलिए उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको अब हमेशा मित्रता अच्छे बच्चों से ही करना है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सीखा कि सुभाषित रसम पित्वा यानी अच्छे विचारों को अपनाकर ही जीवन सफल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला पाठ आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, मेरा सवाल आपसे इस पाठ में आपको कौन सा सुभाषित सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।